अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे वजह और इसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि अब वाकई नौशी से अमर की शादी हो पाएगी या नहीं। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि गुल अमर के बदलते रवैये की वजह से बहुत परेशान होती है और जब से इसे शक होता है कि ये नौशी को पसंद करना शुरू हो गया है, उस वजह से गुल पर बहुत ही ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि अमर मुझे धोखा दे रहा है और मुझे पता ही नहीं। ये सब को देखने के बाद जब वो अपने कमरे में जाती है और ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि काश आज मेरे माँ बाप ज़िंदा होते तो ये अमर मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं करता, ये मुझे अकेली समझकर मुझसे ऐसे बेवफाई कर रहा है। अभी यही सोच रही होती है तो ऊपर से उसके भाई नोमी की कॉल आ जाती है। तो वो जब अपने भाई की कॉल देखती है तो फ़ौरन कॉल उठाती है और अपने आंसू साफ़ कर लेती है। नोमी बोलता है हेलो, तो आगे से वो बोलती है हेलो भाई, क्या हाल है, ठीक है। तो नोमी फ़ौरन उससे पूछता है कि क्या तुम रो रही थी गुल। तो इस पर गुल कहती है नहीं भाई, मैं तो वैसे ही बैठी हुई थी। तो वह रो रही तो नहीं थी। तो वह कहता है कि तुम्हारी आवाज़ से पता चल रहा है कि तुम रो रही थी। इस पर फिर आगे से गुल और फूट फूट कर रोना शुरू हो जाती है। तो इस पर आगे नोमी कहता है कि क्या हुआ गुल बेटा, कुछ तो बताओ, तुम क्यों रो रही हो, नहीं तो मेरा दिल फट जाएगा। इस पर गुल कहती है कि कोई बात नहीं भाई, आज वैसे ही आप लोगों की और अम्मी की याद आ गई थी जिसकी वजह से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फूट फूट कर रहूँ। तो इस पर वो कहता है मैं जानता हूँ अगर अम्मी की याद आ भी गई तो तुम्हारे पास अमर है, अमर बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा ख्याल रख सकता है, वो तुम्हें रोने नहीं देता। लेकिन कोई और ही बात है, तुम जो बात है तुम मुझे बता दो, दिल में रखने से ये वैसे ही बोझ बना रहता है। इस पर फिर वो कहती है कि भाई मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो अमर की वजह से ही परेशान हूँ। इस पर आगे से नोमी कहता है कि अमर ने ऐसा क्या कर दिया। तब गुल बताती है कि भाई आप जानते हैं कि अमर अब बदल चुका है, जैसे उसने शादी करने से पहले मेरे साथ जो वादे के और करार किए थे उसमें से अब वो कोई भी उसे पूरा नहीं कर रहा। हर बात पर वो मुझसे लड़ाई करता है और ख़ास तौर पर असद को तो अब देखना भी नहीं चाहता। इसलिए मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं अब अमर के साथ नहीं रहूँगी। इस पर आगे से नोमी कहता है कि बेटा ऐसी बात मत करो, मैं सोच रहा खुद अमर से बात करता हूँ। इस पर वो कहती है कि भाई आप अमर से बात ना करिए क्या, क्योंकि आप जानते हैं कि अमर नौशी को पसंद करना शुरू हो गया, वो नौशी से शादी करना चाहता है। इस पर अमर करना चाहता है। इस पर नोमी कहता है कि ऐसा अमर लगता तो नहीं है कि वाकई वो नौशी को पसंद करता है तो वो शादी करना चाहता है, तो तुमसे पहले उसने उसके साथ क्यों नहीं की, ये मैं उससे पूछूंगा। इस पर गुल कहती है कि नहीं भाई, आप कुछ भी नहीं पूछेंगे, नहीं तो वो बुरा मनाएगा कि शायद मैंने खुद ही आपको कॉल करके ये सब कुछ आपको बताया है। इस पर वो कहती है कि फ़ोन पर बंद कर देती है और रोना शुरू हो जाती है और ऊपर से अमर आ जाता है। अमर कहता है कि क्या हुआ, तुम किससे बातें कर रही थी। तो इस पर कहती है मैं किसी से बातें नहीं कर रही थी, मैं तो अपने बस नसीबों को रो रही थी, क्योंकि मैं तो ये समझ रही थी कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे क्या पता आप मुझसे इतनी ही नफ़रत करते हैं। मैं अब समझ चुकी हूँ कि जो आपका बदलता हुआ रवैया किस वजह से है, सिर्फ़ और सिर्फ आप नौशी की वजह से मुझसे नफ़रत करते हैं ना, आप नौशी को पसंद करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं। क्योंकि मैं यही सोचती थी कि नौशी ने आज तक शादी क्यों नहीं की, इसीलिए तो नहीं की कि आपने उसे झांसा दिया हुआ था कि आप उससे शादी करेंगे। इस पर अमर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो गुल, तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों ऐसे इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हो। इस पर वक्त से गुल कहती है कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, जो सच बात है वही तो मैं कह रही हूँ। अमर आप वाकई नौशी को पसंद करते हैं तो जाएं उसे ही शादी करें और उसी के पास रह जाएं। इस पर आप देखेंगे कि अमर हाथ उठाने लगता है। तो गुल कहती है कि क्यों आपने हाथ रोक लिया, मारे, अगर आपने उठा ही लिया तो फिर मार भी देना। तो इस पर आगे नोमी कहता है कि मैं तुम्हें समझाना तो 100 का घाटा है, इसलिए मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं कह सकता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और गुल रोना शुरू हो जाती है और रो रो कर पागल हो रही होती है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि नोमी अपनी बीवी को सुरैया को कहता है कि सुरैया मैंने तुमसे एक बात कही थी। सुरैया कहती है कि कौन सी बात। वह कहता है कि ये बात है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी माँ से अपना हिस्सा मांगो, क्योंकि अगर वो तुम्हें हिस्सा दे देती हैं तो हम वो हिस्सा बेच कर अपना घर वापस
ले सकते हैं। इस पर आगे से सुरैया नोमी को कहती है कि नोमी मैंने बहुत कोशिश की, मैंने अम्मा को बहुत कहा, लेकिन वो मुझे मेरा हिस्सा देने को तैयार ही नहीं है। तो इस पर नोमी कहता है तो फिर हम क्या करें, हमें किस तरह वो हिस्सा देंगे। वो कहती है कि मैं खुद फिक्रमंद हूँ कि मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या हो गया है और वो बिल्कुल भी मुझे मेरा हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए और ही कुछ सोचना पड़ेगा। इस पर नोमी कहता है कि फिर मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा ये, और तुम भी अगर मेरा साथ दोगी तो हम कामयाब होंगे। सुरैया कहती है कि ठीक है, जो भी करना देखभाल के करना, ये ना हो कि कुछ न किसी को शक हो जाए तो सारा इल्ज़ाम हम पे आ जाए। नोमी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। सुरैया नोमी को कहती है कि मैं भरपूर तुम्हारा साथ दूंगी। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जब नौशी बुशरा बेगम के पास जाती है और उसे बताती है कि आज अमर मेरे कमरे में आया था और मुझे समझा रहा था, जब वो मेरे कमरे में आया तो पीछे गुल भी आ गई थी और वो दरवाजे में खड़ी होकर हम दोनों को देख रही थी, और अमर ने मुझे बहुत समझाया, और यहाँ तक कि अमर ने मुझे शादी की ऑफ़र भी किया। अम्मा आप जानती है ना कि वो कहता है कि मैं गुल फारिग बच्चे से हो जाए तो वो मुझसे शादी करेगा और गुल को तलाक दे देगा। तो इस पर बुशरा बेगम कहती है कि चुप करो, अगर तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से गुल को कुछ हो गया तो हमारे बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। अगर होने दो, एक दफ़ा बच्चा होने दो। अगर वाकई अमर ये चाहता है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है तो मैं खुद तुम्हारी शादी अमर के साथ करवाऊंगी और गुल को इस घर से चलता हुआ करूंगी। जब ये गुल सब कुछ सुनती है तो गुल को और ही टेंशन होना शुरू हो जाती है और कहती है कि वाकई अमर मैं जो सोचती थी वो सच था। आप तुम तो मुझे वैसे ही कह रहे थे कि मैं गलत सोच रही हूँ, क्योंकि तुम और तुम्हारी माँ और नौशी सब मिले हुए, तुम लोग यही चाहते हो ना कि तुम्हारी शादी नौशी के साथ हो जाए। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, क्यों मैं तुम्हारी बेवफाई सह रही हूँ। अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी और कभी भी अपने बच्चे तुम्हें देखने के लिए भी नहीं दूँगी, लेकिन मैं कभी भी नौशी को माफ़ नहीं करूँगी कि नौशी की वजह से मेरा घर तबाह हो रहा है। बुशरा बेगम नौशी को समझाती हैं कि अच्छा बस करो, चुप करो, यहाँ से जाओ, ये ना हो कि गुल ये सब कुछ सुन ले और गुल की तबीयत ख़राब हो जाए और सारे इल्ज़ाम हम पर आ जाए। इस पर वो नौशी कहती है कि ठीक है, जब अम्मा मैं जाती हूँ। जब वहाँ से जब नौशी बाहर जाती है तो आगे गुल ही खड़ी होती है। जब गुल को देख कर वो हंसना शुरू हो जाती है। गुल को कहती है कि गुल अभी भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, मैं तुम्हें कह रही थी ना कि अमर सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, मैं तुम्हें इस घर से चलता हुआ करूँगी। अब तुम देखना बहुत जल्द तुम इस घर से चली जाओगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।